चूड़ियों का ठेला ले जाते हुए दो मजदूर आपको दिख रहे होंगे। चूड़ियों का नाम आते ही एक शहर हमारे दिमाग में कौंध उठता है जिसका नाम है फिरोज़ाबाद। हम फिरोज़ाबाद की रिसर्च कर रहे थे तो मालूम चला कि इसे सुहाग नगरी भी बोलते हैं। सुहाग नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। और हम यहाँ पर जिस इलाके में आए हुए हैं ये फिरोज़ाबाद शहर विधानसभा लगती है और फिरोज़ाबाद शहर में चूड़ियों का बहुत काम है। और अभी एक भाई साहब से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि एक चूड़ी तकरीबन 25 लोगों से होकर गुजरती है और तब वो किसी फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचती है। तो हमारे साथ इस जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर शर्मा जी। आइए बात करते हैं सुधीर जी से। सुधीर जी, तो आप बता रहे थे कि 25 लोगों तक ये काम जो है उनके साथ प्रोसेस होके फिर चूड़ी फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जो मैंने आपको 25 बताया था एक्चुअली 25 से ज़्यादा है। इसके इसलिए है कि फैक्ट्री में चूड़ी बनती है वो रॉ मटेरियल है। ये सबके लिए कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल है। उसके बाद जैसे ये चूड़ी है, ये प्लेन चूड़ी है इस समय, इसके ऊपर डेकोरेटिव आइटम होंगे। वो कोई यहाँ कारखाना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ स्किल्ड लेबर है। यहाँ 10 साल की लड़की भी होगी और 70 साल की वृद्धा भी होगी, वो इसके ऊपर डेकोरेटिव करेंगे। डेकोरेट करने के बाद ये बाजार में आती है। ये अभी प्लेन चूड़ी है बिल्कुल, ये वाली सिंपल, ये बिल्कुल प्लेन चूड़ी है। ये इसमें कुछ दिख रहा है, ये इसमें डेकोरेट हुई है। इसके बाद और डेकोरेट होगी और डेकोरेट होगी। पहले किसी जमाने में ये गोल्ड हुआ करता था इसके ऊपर। अच्छा। उसको हिल बोला जाता था, जो लिक्विड गोल्ड होता था। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं ये गोल्ड उसमें लगा है, ये 22 कैरेट का लिक्विड गोल्ड है। लेकिन महंगाई के दौर में अब इसका जगह ले ली है केमिकल ने। अब ये आप देखेंगे तो ये केमिकल एक लगा हुआ है, इसको बोलते हैं जरी। अच्छा, हमारी तरफ कहते थे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। सोने का पानी। और एक समय में कहा जाता था कि फिरोजाबाद की गलियों में सोना बहता है, नालियों में सोना बहता है। वो अब खत्म हो गया क्योंकि महंगाई का दौर है। लेकिन चूड़ी का उद्योग भी बहुत बुरी तरह से मंदी से प्रभावित हो चुका है। अच्छा। और ये जो है ये किस पदार्थ से बनता है? ये क्या है? ये इसको लस्टर बोलते हैं। तरह तरह के केमिकल इसको सोने की तरह चमकाया जाता है। लेकिन ये वन टाइम यूज है, मतलब एक बार अगर इसको पानी डल गया तो ज्यादातर ये खराब हो जाती हैं। लेकिन चूड़ियों ने भी अपना स्वरूप बदला है। कैसे स्वरूप ये बदला है कि पहले जनरली लाल पीली हरी नीली चूड़ियां हुआ करती थी। उसके बाद शादी के लिए अलग होने लगी, कलर की वेरिएशन होने लगी। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ कि फिरोजाबाद में चूड़ियों की डिजाइन का नाम हर 15 दिन में बदल जाता है। कैसे? हर 15 दिन में। बड़ा ही दिलचस्प। इस समय जो चल रहा है डेंगू के नाम की, कोरोना के नाम की, आइसोलेशन के नाम की, क्योंकि इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है। वर्ल्ड वाइड चूड़ी कभी ब्रांड से नहीं बिकती, चूड़ी केवल फिरोजाबाद के नाम से बिकती है। तो अब ये मान लीजिए इस पे दो बुनियाद खासियत होती है, जैसे डेंगू और उनका, वो इनको पहचानने के लिए नाम है और जिससे ये ऑर्डर लेंगे उसके नाम से है। कभी फिल्मी हीरोइन के नाम पे, कभी सीरियल के नाम पे ये चूड़ियों के नाम रखते रहते हैं। उससे ये होता है कि मान लीजिए ये पास पीली बूंदी है और इसको थोड़ा डिफरेंस करके इन्होंने डिज़ाइन बनाई। जब जैसे ही ये डिफरेंस करके तो इसका नाम क्या रखेंगे? अब ये बोल चाल में तो नहीं लाएंगे, तो बोल चाल में इसका नामकरण कर दिया। क्योंकि जितनी फिल्मी हीरो हीरोइन है सबके नाम की चूड़ी हो चुकी हैं। फिल्मी दुनिया में जिसको भी आप फिल्म रिलीज होगी उसके नाम की यह चूड़ी बन जाएगी। अब चूंकि इस समय कोरोना का ये पूरा चल के गया, उसके बाद डेंगू का बहुत ज़्यादा है, वायरल फैला हुआ है, तो उसके नाम से चूड़ी है। मान लीजिए कोई डिज़ाइन बहुत अच्छी यहाँ पे पॉपुलर हो गई तो उसका नाम रख दिया वायरल चूड़ी। तो अब जो ऑर्डर देने वाला है वो वायरल के नाम से देगा। किस किस्म की हैं, मतलब कौन कौन से और जो फेमस चूड़ियों के नाम है वो बताइए। जिस भी हीरो हीरोइन का नाम लेंगे उसके नाम की इनके पास चूड़ी होगी। आप बोलेंगे ये ऐश्वर्या के नाम से है या लेटेस्ट में उसी के नाम की होगी, या ये अपना नाम एक नामकरण कर देंगे क्योंकि इसका कोई ब्रांडिंग नहीं है। चूड़ी कभी ब्रांड से नहीं बिकती। लेकिन इस समय चूड़ी का उद्योग बेहद खस्ता हाल है। क्या कारण है? कारण ये, एक तो महंगाई होना, दूसरा लोगों ने चूड़ी को पहनना कम कर दिया, महिलाओं ने चूड़ी को पहनना कम कर दिया, तीसरा लेबर कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। अब प्लास्टिक की चूड़ी आ गई, लाख की चूड़ी आ गई, स्टील की चूड़ी आ गई और दूसरी धातुओं की चूड़ी आ गई। अब लड़कियां क्या करती हैं, एक हाथ में घड़ी पहनती हैं और एक हाथ में कड़ा पहनती हैं, तो चूड़ी बिकना कम हो गया। मतलब फिटनेस वॉच का दौर आ गया और अब चूड़ी पहनना कम हो गया है। लेकिन चूड़ी अब बिकती है त्योहारों के समय पे। त्योहारों से मतलब ये है कि जैसे अभी रक्षाबंधन हुआ तो रक्षाबंधन पे लोग ज़्यादा पहनते हैं। दिवाली आएगी, करवा चौथ आएगी, सुहाग की निशानी है, छठ पूजा होगी, इस समय चूड़ी की डिमांड है। रूटीन में अगर शादी विवाह का सीजन ना हो
तो चूड़ी बहुत खस्ता हाल में पहुंच गई है। पिछले 2 साल में इनकी बिक्री नहीं हो रही, वजह कि दूसरे लोगों पे पैसा नहीं है। चूड़ी सेकेंडरी आइटम हो गया, महिलाएं घरों में काम चला रही हैं, केमिकल महंगे हैं। सरकार कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दे रही है फिरोज़ाबाद के उद्योग को बचाने के लिए कि किसी तरह चूड़ी यहाँ की सरवाइव करे। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में केवल फिरोज़ाबाद एक ऐसी जगह है जो चूड़ी बनाता है, और यहाँ घर घर में 7 लाख की आबादी है इस शहर की, टोटल 20 लाख की आबादी है, 16.5 लाख वोटर हैं यहाँ पे, और हर तीसरा शख्स चूड़ी के कारोबार से जुड़ा है। तो जब चूड़ी का कारोबार नहीं पनप रहा, लोगों के पास पैसा नहीं है, जब इनको मजदूरी मेहनताना नहीं मिलेगा, तो आखिर ये उद्योग सरवाइव कैसे करेगा। सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत तो ला दिया, लेकिन आखिर यहाँ की हालात सुधरेगी कैसे। कब फैक्ट्री वाले को सस्ती गैस मिलेगी, कब इनको केमिकल सस्ता मिलेगा। चूड़ी की एक खास बात यह है कि फिरोज़ाबाद में न तो कोई केमिकल मिलता है, चूड़ी बनाने के लिए जो कांच बनता है उसका रेता फिरोज़ाबाद में नहीं है, सिर्फ लेबर है यहाँ। रेत कहाँ से आती है? रेता आता है राजस्थान से और कुछ आता है इलाहाबाद के पास से। केमिकल आता है बॉम्बे से, कुछ इंपोर्ट होता है चाइना से आता है। अच्छा, इसके रेत में क्या अंतर है? मान लीजिए जो जनरल रेत है जो अलग अलग नदियों में पाई जाती है, उस रेत में और चूड़ी जिससे बनती है उस रेत में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहला तो जो अंतर है, फिरोज़ाबाद में जो चूड़ी बिकती है वो 1 दर्जन में 24 बोली जाती है। 1 दर्जन में 24 चूड़ी होती है, ये माना जाता है कि दोनों हाथ में पहनी जाती है। अच्छा। और जब ये जैसे ही फिरोज़ाबाद से बाहर चूड़ी जाएगी तो 1 डजन में 12 चूड़ी हो जाएंगी। एक तो अंतर ये आ गया। हाँ। दूसरी, इसमें ब्रिकेज होती है, टूट फूट बहुत होती है। तीसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए 1 दर्जन किसी महिला ने चूड़ी खरीदी और उसकी 2 टूट गई तो उसके लिए बेकार हो गई, तो वो कॉस्ट भी जो दुकानदार है, फुटकर विक्रेता हैं, वो उसमें जोड़ के चलते हैं। इसीलिए लगता है कि चूड़ी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन आप प्लास्टिक, स्टील, लाख को देखो तो चूड़ी तो बहुत कौड़ियों के भाव बिकती है यहाँ पे। आप देख रहे हैं इतना इतना ये है, और ये इसकी कुल कीमत 50-60 रुपए में ये बेच रहे होंगे। ये 50-60 की है काका? 150 रुपए की। ये जब ये गोल्ड की है। अगर आप गोल्ड की नहीं रखेंगे, ये इतना बड़ा तोड़ा है, इसकी कोई यहाँ पे कीमत नहीं है, कोई खरीदार भी नहीं है, क्योंकि बाहर से लोग आ भी नहीं रहे हैं। अब ये बनाने और चूड़ी एक ये कि अगर लंबे समय तक इसी तरह ये रखी रहेगी, ये खराब हो जाएगी। अगर ये बरसात हो गई तो ये इसके ऊपर झड़ने लगेगा, तो इनका ये भी एक दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। दूसरा, अनस्किल्ड वैसा लेबर है, मतलब लेबर भी ऐसा नहीं है कि संगठित क्षेत्र की लेबर हो। 10-10, 12-12 घंटे फैक्ट्रियों में काम होता है, मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा। परेशानियां शहर में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चूड़ी उद्योग को अगर बचाना है, अगर ये हमारे शहर सुहाग नगरी जो है इसकी पहचान जिंदा रखनी है, तो सरकार को कुछ ना कुछ यहाँ के मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए या कारखानेदारों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो शहर से अलग हो। जैसे अलीगढ़ में ताले हैं, भदोही में कालीन है, और बहुत से जगह ऐसे जो प्रोडक्ट है जो उस शहर की पहचान है। हमारे शहर की सुहाग नगरी की पहचान केवल और केवल चूड़ी है, इसके अलावा आपको फिरोज़ाबाद में कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है। शहर को शहर बनाने के लिए उसकी जो पहचान है उसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं काका से। क्या नाम है काका आपका? मेरा नाम शाहनवाज खान है। शहनवाज खान जी, माफ़ी चाहूँगा। क्या उम्र है आपकी? मेरी 76 साल की। 76 साल की। कितने साल से आपकी चूड़ी की दुकान है? मैं करीब 72 साल से बैठा हूँ, सन 72। कितने? सन 72 से इस दुकान पे। अच्छा, तो ये आपकी चूड़ियों की दुकान है, ये बेचने का काम है या मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है? मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और बेचते भी हैं, दोनों काम। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर करते हैं? वो गोदाम अलग होते हैं ना, बाहर अपने यहाँ। तो आपका खुद का गोदाम है, तो उस गोदाम में 4-5 आदमी काम करते हैं जो सेटिंग करके पूरा तैयार करते हैं माल को। तो माल तैयार करने में कितने आदमी, मतलब कितने मजदूरों की आवश्यकता हो? लगते हैं, बाकी बाहर से बन के आता है माल। बाहर से क्या क्या माल बन के आता है? एक जैसे बेसिक रॉ प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। ये जो ऊपर का लगा हुआ है ना, ये सब ठेकेदारी पे बनता है। ये औरतें बनाती हैं, घरों पे चला जाता है, ये वहाँ पर तैयार होता है, वहाँ तैयार होकर बिल्कुल रेडी होकर फिर हमारे आएगा। फिर हम इसकी छटाई करेंगे, इसके डिज़ाइन को सही करेंगे, जो कमी होगी उसको दूर करेंगे और इसके लेबल लाएंगे चूड़ी का। नहीं शहनवाज जी, इसमें हम बस जानना चाह रहे थे कि यहाँ पर रेत से लेके, चूंकि रेत आप बताया भाई साहब ने कि राजस्थान और इलाहाबाद से रेत आती है, तो रेत से लेके इस सुंदर चूड़ियों तक का बनने का सफर एक बार समझा दे हमारे दर्शकों को। यानी कि ये रेता आता है तो कांच कारखाने में निकलता है,
कारखाने में गला के तैयार करते हैं उस भट्टी के। कैसे कैसे तैयार करते हैं रेते को? ये रेता 1400 डिग्री पर जाके गलता है। 1400 डिग्री पे उसको गर्म किया जाता है, गला के पानी कर देते हैं। फिर उस पर कलर मिलाने के लिए जो भी कलर बनाना था वो कलर का केमिकल डाल के। कलर का केमिकल आता है, वो केमिकल कहाँ से आता है? वो आता है बॉम्बे से भी आता है, बाहर से भी आता है। बाहर से कहाँ? भी होता है, एक्सपोर्ट से भी आता है, ज़्यादातर बॉम्बे से आता है माल। अधिकतर रंग जो हैं बॉम्बे से आते हैं। केमिकल्स जो है, क्या रंग नहीं होते, केमिकल्स होते। केमिकल्स होते हैं। यहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं लोग रंग बनाने वाले, वो अपना आप खुद बनाते हैं केमिकल, क्या केमिकल मिला के क्या रंग बनता है। अच्छा, तो केमिकल्स आते हैं, उनको मिला जुला के रंग बनाया जाता है। करके रंग बनाए जाते हैं। अच्छा, वो रंग बना के तैयार करते हैं। वो फिर भट्टी में जो पानी सफ़ेद कांच होता है उसको रंग करने के लिए वो तैयार लगाते हैं पूरी एक, और फिर उसको 4 घंटे तक पकाते हैं। और फिर उससे उसको एक लोहे का वो होता है, उसे चलाया जाता है। उसको चला के एक का क्या खांचा बनाने वाला जो होता होगा? वो एक स्टील का होता है, जो जैसे डेक्ची में वो चलता है, चम्मच इस तरह का होता है। उसे 2 बार चला के उसको बिल्कुल मतलब भट्टी पॉट के अंदर रंग को एक साथ कर देते हैं। और फिर उसकी तार उठा के देख लेते हैं कलर कैसा आ रहा है, और फिर उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर माल बनना शुरू हो जाता है, कारीगर लग जाते हैं। तो एक बेलन के ऊपर 8 आदमी लगे होते हैं। एक हाँ हाँ हाँ, उसमें 22 आदमी लगते हैं। 22 आदमियों में चूड़ी तैयार होकर वहीं से अधूरी होती है कारखाने। 22 आदमी? वहाँ से 22 आदमियों से निकलने के बाद कारखाने से बाहर निकलती है तो वो कटी हुई होती है, फिर जुड़ने चली जाती है औरतों में। वहाँ ठेकेदारी सब बन के जुड़ के आती है। फिर उसके बाद ये जुड़ाई है, उसको छटाई करके तैयार करके स्टॉकों में लाते हैं। फिर हम लोग खरीद के लाते हैं, फिर हम बनाते हैं। फिर हमारे यहाँ भी 10-12 आदमी तैयार करके, मतलब से 60-70 आदमियों के दरमियान से निकलने के बाद चूड़ी ये तैयार होकर आपके हाथ में आएगी। अच्छा, आप मतलब 72 से आप चूड़ियों का ये व्यापार कर रहे हैं, तो मैं जानना चाह रहा था कि उस दौर में और आज के दौर में ये मतलब एक फैशन को लेके क्या तब्दीलियाँ आई हैं? तब्दीली भाई साहब, पहले था बहुत सस्ता काम, नहीं बहुत हर चीज़ जो थी बहुत डाउन लेवल पर थी। गोल्ड के दाम बहुत डाउन थे, तो प्योर गोल्ड चलता था, ये चीज़ नहीं थी कुछ भी, सिर्फ ये चलता था। तो इसका तोड़ा बनता था सिर्फ सोने का, प्योर सोना 22 कैरेट में, वो बना के तैयार करके लोग बेचते थे। तो इसीलिए वो सोने की नगरी कहलाती थी। वो चूड़ी पर गोल्ड बढ़ता चला गया, तो उसके लिए लोगों को कारीगरी करके तब्दीली करते चले गए। आखिर में ये आ गई, वो ये रह गया। तो उस दौरान तो जब सोने का काम होता होगा तो उस समय तो चूड़ियाँ और महंगी होती होंगी? नहीं, महंगी नहीं, महंगा कहाँ, सस्ता था बहुत ना। चूड़ी सस्ती थी, कहाँ सस्ता था, लेबर सस्ता था, हर चीज़ सस्ती थी। और जब सोने ही 100 रुपये तोला था तो क्या चीज़ महंगी होगी बताओ आप? तो मतलब उस समय सोने की चूड़ियाँ ज़्यादा सस्ती थी केमिकल वालों से? 100 रुपये तोला तक बेचा सोना, खरीदा है 100 रुपये तोले से? अरे तेरी, 100 रुपये तोला, 96 रुपये तोला तक खरीदा मैंने। राजीव जी साई ने जो कंट्रोल लगाया तो 96 रुपये तोला सोना बिका था बाजार में, कोई लेवाल नहीं था। और आज सोना क्या भाव है? 60,000 रुपये के दाम है। तो अब सोना क्या चीज़ आसमान पर चला गया तो खुद हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाएगी। अच्छा, फिरोजाबाद में चूंकि आप बहुत पुराने समय से यहाँ पर हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि फिरोजाबाद में चूड़ियों का काम शुरू कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ ये? रुस्तम उस्ताद ने स्टार्ट किया चूड़ी के काम। रुस्तम उस्ताद ने? उस्ताद कहलाते हैं, उनका मज़ार है वहाँ पर, शाफी साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो वो किस तरीके से? उन्होंने चूड़ी को पहले बनाया, तार से खींच के उसको जोड़ के बनाया, फिर लकड़ी की बेलन पे बनाया, फिर लोहे की बेलन पे बनाया। इस तरह उन्होंने चूड़ी को बनाया। उनको वही उस्ताद कहलाते हैं चूड़ी के। उन्होंने चूड़ी बनाया आज से करीब 150-200 वर्ष पहले की बात है, जब ये चूड़ी ये इससे पहले जापान से आती थी और कलकत्ते से आती थी। उससे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश और इधर क्षेत्र में जापान और कोलकाता से आती थी सादा, फिर यहाँ आके डेकोरेट होके बिकती थी। हिलरी जो इसके ऊपर लगती है ना, ये भी जापान से आती थी, जर्मनी से और जापान से। 14 रुपये की शीशी आती थी, 5-5.5 आने पर सोना होता था। अच्छा, ये कांच की चूड़ियाँ ही होती थी उस समय या फिर प्योर कांच? प्योर कांच। अच्छा, ये कांच की चूड़ियों का चलन कब से है? कांच की होती थी चूड़ी। क्या चीज? जापान से चूड़ी आती थी, वो भी कांच की होती थी। जापान से कांच की? उसमें जोड़ नहीं होता था, वो सांचे की बनी हुई आती थी। और इसमें क्या जोड़ होता है क्या? इसमें जोड़ है। दिखाइए, मतलब किस तरह से, अगर एक चूड़ी का मैं सैंपल देखना चाहूँ तो किसी एक चूड़ी का, ये देखिए जहरी जी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कांच हर चूड़ी जोड़ी हुई होगी, और जो जापान से आती थी, जैसे ये भाई साहब मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये वाली चूड़ी जोड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, पूरा मुट्ठा प्योर, उसके अंदर जोड़ नहीं होता था।
24 चूड़ी निकालता था मुट्ठा उसका, मशीन से निकलती थी वो। यहाँ भी चली है वो, फिर यहाँ भी बनी है। तो यहाँ पर अपने यहाँ ये ऐसी मशीन है जहाँ पर जोड़ ना दी? कहाँ की बात बता, मेरे बचपन की बात बता रहा हूँ। तो अब वो मशीनें क्यों चली गई? वो ख़त्म हो गई है, उसका उसका प्रोडक्शन बहुत थोड़ा है, बहुत महंगा है। अगर वो बनता तो अब ये चूड़ी कम से कम आसमान पे चली जाती। अब एक दफ़ा में एक मिनट के अंदर 300 चूड़ी बनती है। उस ज़माने में 24 चूड़ी 1 मिनट में बनती थी, अब 300 चूड़ी एक दफ़ा में बनती है। बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, सरकार आप लोगों की मदद करना चाहे तो किस किस दिशा में मदद कर सकती है? सरकार क्या क्या कर सकती है? किस तरह मदद करेगी? आप लोगों को क्या क्या? गरीब लोगों को, जो मजदूर छोटे छोटे तबके के लोग हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनको मदद दे, बैंकों से लोन दिलवाए, या मतलब जिस तरह से भी उनको फ़ायदा पहुंचा सकती है पहुंचाए। अब लोन लेने जाओ तो लोन लेने वाले खा जाते हैं सब। अगर लेने जाओ तो चक्कर लगवाते हैं लाखों, और आधे वो ले लेते हैं, आधे दूसरे को मिलते हैं। क्या ले लेते हैं? कमीशन लेते हैं, और क्या लेते हैं। कितना कमीशन लेते हैं आप लोन लेने पर? वो तो जो लाने वाले हैं वो जाने, हम तो कभी लिया नहीं है। आपने लोन अप्लाई नहीं किया? मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। मैं तो, मेरे ब्याज का काम नहीं होता, ना ब्याज खाता, ना ब्याज लेता, ना देता। मुसलमानों में ब्याज हराम है, इसलिए मैं नहीं खाता। मेरा कोई काम ब्याज का नहीं होता, और बैंक बगैर ब्याज के है नहीं। शहनवाज जी, बस एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था। मान लीजिए कि ज़रूरत हुई मेरे को, अगर मैं एक मुसलमान हूँ या किसी एक धर्म विशेष से हूँ, तो मुझे मान लीजिए ज़रूरत है, तो मैं लोन लेने वाला सिस्टम आप बता रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, हराम है, तो मैं किस तरीके से अपना काम करूँगा? क्या करेगा? मैं अपना काम स्टार्ट कैसे करेगा? वो जाने, उसका काम जाने, मजदूरी करे, वो कुछ भी करे, मगर ब्याज हराम है, उसका हिसाब देना पड़ेगा ऊपर जाके। उसका कोई हिसाब नहीं है वहाँ पर। ऊपर वाला ब्याज वाले को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और अगर मैं, अच्छा, ब्याज लेने वाले को कि देने वाले को भी, लेने वाले को बराबर हैसियत है दोनों की। लेके देना और दे के लेना, दोनों में बराबर हैसियत है। इसलिए ऊपर वाले के कोई सी बख्शिश नहीं है, कोई गिनती की नहीं है। वो उसका हिसाब नहीं लेगा, ना उसे बख्शेगा। इसलिए ब्याज हराम है मुसलमान के अंदर। इसलिए कोई, हम तो लेते नहीं, अब जो लेते हैं वो जाने। अच्छा, और कुल मिला के जो सरकार यहाँ पर जो ODOP बता रहे थे भाई साहब कि ODOP के तहत ये चूड़ियों का कारोबार फिरोजाबाद में, सरकार ने कुछ किया है बीते कुछ सालों में? अभी तो हमारे से तो कोई वास्ता ऐसा है नहीं भाई। हम तो कारोबारी आदमी हैं, जो अब झुलिए पे कारोबार, जो बाहर का व्यापारी आता है छोटा, हमारा तो उससे बड़ा व्यापारी, सबसे जो नकद माल खरीदने आता है उससे लेन देन है हमारा। तो उधार का कोई कारोबार है नहीं हमारा। उधार का कारोबार करना बंद कर दिया, पहले नुकसान हो गया बहुत, इसलिए बंद कर दिया। हम नकद जो बिकता है वो उतनी है। तो आप लोग वोट कैसे तय करते हैं? मान लीजिए कि आगे आने वाले चुनाव हैं, पहले भी आप कई चुनाव देख चुके होंगे। ये रॉ चलती है, रॉ का दौर होता है, जिसको जो रॉ चलती है उसी में वोट दिया जाता है। अभी मैं अपनी मर्जी से कह दूँ कि नहीं इसको वोट दूंगा, मैं नहीं कह पाऊँगा। जो वक्त बताएगा, जो होगा उसी को वोट दिया जाएगा। जैसे हालात होंगे उसको वोट दिया जाएगा। कैसे हालात डिसाइड कैसे होते हैं सर? डिसाइड होने के लिए क्या, वो तो डिसाइड ये है कि भाई घर वाले जो भी जिधर जब चले आए उधर ही वोट चला जाता है, उस पर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो घर वाले मिलके क्यूमुलेटिवली फैसला लेते हैं? भाई फला को वोट देना, बात खत्म हो गई। अच्छा, और या पूरे मोहल्ले ने या किसी ने भी, वोट के बाद तो ये है कि भाई साहब हर पार्टी के अलग अलग लोग हैं, सब पार्टी को अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी करता है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो जब निकलता हुआ होता है उसको देते हैं, बस। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी सरकार बेहतर काम करेगी या कर सकती है? वो करने वाली आएगी, वो जब बताएंगे। वो जो कर रही है वो तो आप देख ही रहे हैं, जो कर रही हैं, वो जो इस वक्त हुकूमत कर रही है वो तो आप देख ही रहे हैं कि कितना, मतलब पहले से लेकर आज तक कितनी महंगाई आ चुकी है, कितना % महंगाई आ चुकी है, आप तो खुद देख रहे हुए। ऐसी कौन सी सरकार है जो महंगाई कम कर सके? क्या पता कौन सी सरकार आएगी, क्या करेगी। खुल के बताइए शहनवाज जी। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। कौन सी सरकार आएगी, क्या करेगी, वो तो जैसे हालात होते हैं सरकार वैसी सरकार हो जाती है। चूंकि आप जैसे वोटर ही डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार आएगी। वोटर सरकार, मैं अकेला खाली वोट से, मेरे वोट से वोट थोड़ी हो जाएगा। वोट तो भाई आम तरीके से, जनरल तरीके से होता है वोट। मेरे ख्याल कहने से थोड़ी हो जाता है। वोट तो वक्त बताएगा वोट किसको दिया जाता है। जो हुकूमत आएगी हुकूमत को वोट दिया जाएगा, जो और पार्टी आएंगी अच्छी होंगी उनको दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा ये तो वक्त बताएगा, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल हुकूमत जो है लोगों को, जो गरीब आदमियों को हेल्प करेगी तो उस हुकूमत के साथ लोग देंगे, और हुकूमत गरीबों को सोचेगी नहीं, समझेगी नहीं, कारोबारियों को समझेगी नहीं, व्यापारियों को समझेगी नहीं, तो भाई व्यापार नहीं होगा तो फिर क्या करेगी। वो तो जिधर जाएंगे लोग उधर जाएंगे। व्यापार को सबसे ज़रूरी हुकूमत को
अगर हुकूमत को तरक्की देनी है तो उसको व्यापार को जोर देना चाहिए, व्यापारियों को अपनाना चाहिए, व्यापारियों को मदद करना चाहिए। जब ये करेंगे तो सब काम अच्छे हो जाएंगे। अब बस बाकी और क्या कर सकता हूँ। आइए कुछ लोग और यहाँ पर हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नदीम। नदीम जी जी। नदीम भाई, आपकी क्या चूड़ियों की दुकान है यहाँ पर? हाँ, चूड़े काम है सादा का। जी, यहाँ पर दुकान है आपके? यहाँ पर है थोड़ी दूर हटकर गालिब नगर में। अच्छा, तो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या केवल बेचते हैं? हम तो सादा बेचते हैं, कारखाने से तैयार होकर आता है उसको बेचते हैं। कोविड के दौरान कुछ आपको काम में कुछ नुकसान? हाँ, काफ़ी नुकसान हुआ, काम बंद रहा, व्यापारी बाहर से आ नहीं सके यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर व्यापारी बाहर से आके ले जाते थे सामान, जी। वो नहीं आ रहे हैं अभी। तो इससे काम पर क्या, जो आपके साथ जो मजदूर यहाँ पर जो लोग आपके साथ कारीगर काम करते थे, उनको आपने नौकरी से निकाला या फिर कम सैलरी दी, क्या किया? हाँ, उसको रोकना पड़ा काम को जब कोविड-19 के दौरान। तो उन लोगों का अब रोजगार या उनका घर कैसे चल रहा होगा? उनको तो वो कर लेकर डूब गए अपने, वो कर अदा नहीं कर पाए। अब थोड़ी थोड़ी लाइन पर आएगा तब हो पाएगा। अच्छा, सरकार चूड़ियों की दिशा में ऐसा क्या काम करे कि फिरोजाबाद जो शहर चूड़ियों के लिए जाना जाता है वो एक बार फिर से ग्रूम हो सके? मतलब यहाँ की चूड़ियाँ फिर एक जो है ना कि जापान से आ रही थी, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम जापान अब चूड़ियों को भेजें अपने यहाँ से, इतनी क्वालिटी और इतने अच्छे स्तर पे बना के। ऐसा राजस्थान का कड़ा ज़्यादा छा गया है, चूड़ी की डिमांड कम होती जा रही है दिन पर दिन। क्या राजस्थान में राजस्थान का कड़ा जो होता है चूड़ी का, उसका वो ज़्यादा चल रहा है, इसलिए चूड़ी पीछे होती चली आ रही वहाँ कांच का ही बनता है कड़ा? है। जी नहीं, कांच का नहीं, किसी उसका बनता है, ये फिर प्लास्टिक का बनता है उसका। हाँ, उसका तो वहाँ विदेशों में जाता है वो? नहीं, वो अपने पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई हो रहा है वो। ये जैसे चूड़ी आती थी वैसे नहीं हो पा रही चूड़ी। चूड़ी का सीजन आता है 2-3-4 महीने लिए, करवा चौथ, दिवाली, तभी ये सेल होता है, बाकी दिन में डाउन रहता है हमारे यहाँ पर। जी। अच्छा, ये कांच की चूड़ियों को जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपकी ये ऐसे रखी हुई हैं, मान लीजिए कि ये मुझे लेके जानी है, या आप लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं कहीं दूसरे स्टेट में, तो किस तरीके से ले जाने की क्या व्यवस्था रहती है? यहाँ से तो ट्रक के तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट से। नहीं, मतलब उसको किस तरीके से रखते हैं कि चूड़ियाँ टूटे ना? क्योंकि बता रहे थे भाई साहब कि टूटने का भी बहुत खतरा रहता है। रद्दी जरिए जाता है, ये रद्दी होती है, ये पट्टा लगाया जाता है, रद्दी जरिए टूटते नहीं फिर। रद्दी क्या, अखबार? कोई अखबार दिखाएंगे जिसमें जैसे रख के जाती है, किस तरीके से चूड़ियाँ रख के जाती हैं? अच्छा, इस तरीके से पैक होगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब इस चूड़ी पे कोई खड़ा भी हो जाए तो नहीं? मैं हम जैसा आदमी, हम जो रोज मरने वाले नहीं, हमें मालूम है चूड़ी पे कैसे पैर रखना है। आम आदमी रख देगा तो भुस हो जाएगा ये। अच्छा, मतलब जो जानकार लोग हैं, ऐसा अगर एक दफा वो पैर भी रख जाए या हाथ भी रख जाए पूरी पावर से, तो टूटेगा नहीं है। ये चकला हुआ है जब तक, और वैसे खोल दो और फिर रख दो, तो चाहे कोई खड़ा हो, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा तो भुस हो जाएगा। तो कांच है वो तो टूट जाएगा। इसकी चकलाई जो है इसे पहुंचाती है अपनी जगह पर, चाहे कहीं ले जाए हिंदुस्तान में। ये है इसकी पहुंचाने की ताकत। तो इसके अंदर एक पट्टा लगा हुआ है, वो उसकी सेफ्टी है। अच्छा, यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी के नेता हैं, जब वो आपके पास वोट मांगने आते होंगे और जो आपसे वादे करते होंगे, तो वो क्या बातें करते हैं और किस तरीके से आपको कहते हैं कि ये चीज़ कर देंगे, और वो चीज़ आपकी क्या डिमांड रहती है और वो लोग क्या आपको देने का वादा करते हैं? जैसे और भी काम होते हैं, हॉस्पिटल पे ये बनवाने के वादे कर जाते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है बनवा कर। यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है यहाँ कोई? ऐसी चीज़ है, कोले वगैरह हैं, ये सड़कें टूटी फूटी गड्ढे हैं, तो वैसे ही आज भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो किस तरीके से बेहतर होंगी, आपका क्या सजेशन है? अब तो कोई अच्छी वो हो, सरकार को काम करना चाहिए इसके आगे। कौन सी सरकार अच्छी है? अब सरकार क्या, अब तो बस काम करने वाली होनी चाहिए। वैसा बेकार नहीं होना चाहिए जैसा होना था। जैसे भाजपा ने दिया गड्ढा मुक्त, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी हमारी तरफ देखते हैं, गड्ढे आ गए, निकलना दूर हो जाता है। कई बार हमारी साइकिल गिर पड़ी तोड़ों पे, हाँ वो पानी में काफ़ी नुकसान हुआ तोड़ों का। ये अभी मतलब मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ जी, आप लोग वोट डिसाइड कैसे करते हैं? मुद्दा क्या होता है आपका, चुनावी मुद्दा? मुद्दा जैसा चुनाव नज़दीक आता रह जाता है तभी डिसाइड लिया जाता है किसको दिया जाएगा। मतलब नज़दीक आने से पहले आप लोग कुछ डिसाइड नहीं करते? नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते इसमें। हाँ, तो अभी तय नहीं किया है कि किस तरीके से किसको वोट देना है? नहीं, तो तभी बाद में तय होगा। लेकिन आसपास के लोग आपके क्या बोलते हैं? आसपास के लोगों की भी राय नहीं ली मैंने, अभी पूछा नहीं है। हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद यासीन नाम है। मोहम्मद यासीन।
यासीन, आप क्या काम करते हैं भाई साहब? सर मेरा गोदाम है चूड़ी का। चूड़ियों का गोदाम है, बेचते नहीं हैं आप ऐसे रिटेल में? जी नहीं सर, होलसेल का मेरा काम है। अच्छा, होलसेल और रिटेल में कितना अंतर आता है प्राइस का? 10 कितना मार्जिन रहता है? 10 रुपये तोड़ेगा। 10 रुपए कितना दर्जन में? तोड़े में पूरे में। अच्छा तोड़े में 10 रुपये का मार्जिन होता है। अच्छा, तो 10 रुपए का मार्जिन होता है। और मान लीजिए कि आप ये रिटेलर जो होते हैं यहाँ ही बेचते हैं या फिर कहीं बाहर के व्यापारियों को? हमारा माल तो बाहर के व्यापारियों को मिल जाता है, बाहर के व्यापारियों को थोक में मिल जाता है। अच्छा, आपने पढ़ाई क्या की है? इंटर किया सर, इंटर किया है। इंटर के बाद फिर आप अपने रोजगार में लग गए? तो आपके मतलब फैमिली बिजनेस था ये? जी सर। अच्छा, तो इसके बाद आगे आपने नहीं सोचा कि पढ़ाई करना है या चूड़ियों के बिजनेस में इन्वॉल्व होना है क्या? अब ये वालिद साहब का काम था, इसको कौन संभालता, इसलिए। तो अच्छा, यहाँ पर जितना भी जो चूड़ी के रोजगार में जुड़े हैं, मान लीजिए कि नए बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं या फिर वो अपना काम आगे पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या, उन्हें ये कंपल्सन है कि उन्हें चूड़ियों में ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा या अपने वालिद के बिजनेस में ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा? ये तो सबकी अपने अपने फैमिली की वो है सर जी। लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए पढ़ाई करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनका फिर रोजगार का कैसे क्या होता है? वो तो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ाने। पढ़ाई तो कोई मतलब 100 200 500 पढ़ाई तो होती नहीं है। पढ़ाई का मतलब ये कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपने इंटर करी, इंटर के बाद आप बाहर मान लीजिए पढ़ने की इच्छा होती है आपकी कि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप अध्यापक बनना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, उस स्थिति में आपके घर पर से कुछ प्रेशर था कि आपको इसी बिजनेस में आना है? सर थोड़ी इनकम भी नहीं थी, अभी जो डिग्री पढ़ने कोई पैसा भी खर्च होता है, अभी इतनी इनकम नहीं है। 3-4-5 लाख रुपए कोर्स करा जाए, कोई डिग्री पाई जाए, या मेडिकल है या डॉक्टरी लाइन है, तो इसलिए चूड़ी का काम संभालना पड़ा अपने वालिद साहब का। क्या उम्र हो रही है आपकी? मेरी उम्र होगी सर 25 साल की। 25 साल के हैं आप। तो आगे जैसे मैंने अंकल से बात की, वो 72 से अपना बिजनेस कर रहे हैं और आप अभी 25 साल के हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस इंडस्ट्री को कि आगे इसको ग्रो करना चाहिए या इसमें क्या क्या तब्दीली लाना चाहिए मॉडर्न एरा के हिसाब से? क्योंकि अब अमेजोन का भी दौर है, अभी यहाँ पर ऑनलाइन भी चीज़ें बिकती हैं, यहाँ पर अब ऐसा है कि भाई कड़े या लोग फिटनेस वॉच खरीद रहे हैं, तो हमें चूड़ियों के व्यापार में किस तरीके से तब्दीली या मॉडर्नाइजेशन लाना चाहिए कि लोग इससे फिर से एसोसिएट कर पाएँ या फिर से ये बिजनेस चल पाए? बताइए अच्छा कैसे होगा ये काम? कुछ ऐसा सोचा है कि आगे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे भाई हमारा बिजनेस फिर से चल पड़े? बिजनेस तो सर ये तो ऐसे ही चलता रहता है, ये तो ऐसा चल रहा है ये। अच्छा, हाँ। कुछ इसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सकता? नहीं सर, कुछ यस इसी पे डिपेंड है यार सर, ये इसी में डिपेंड है। मतलब कांच का ही काम है तो कांच से ही रिलेटेड डिजाइन में तब्दीली कर देंगे या कलर में या फिर उसकी मजबूती या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। डिजाइन वगैरह चेंज हो सकती है। क्या चेंज हो सकती है? डिजाइन वगैरह चेंज हो सकती है, डिजाइन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, और बाकी बात यार, क्या लग रहा है आपको कि आगे जैसे चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, तो नेता आपसे क्या कह के आपसे वोट मांगने आते हैं? क्या क्या मुद्दे होते हैं उनकी तरफ से? ये कहते हैं सर हम डिग्री कॉलेज बनवा देंगे, हॉस्पिटल बनवा देंगे, बिजली पानी की सुविधा देंगे, विकास कराएंगे। और फिर सर जब वोट डालने के बाद फिर कुछ काम ही नहीं होता, ना डिग्री कॉलेज बनता ना हॉस्पिटल बनता। कौन से डिग्री कॉलेज की डिमांड है यहाँ पर? क्या महिला डिग्री कॉलेज या कोई डिग्री कॉलेज है ही नहीं यहाँ पर? डिग्री कॉलेज तो हैं सर, ये तो 2-3 डिग्री कॉलेज था, SR के डिग्री कॉलेज है, एक और है, और वादा कर जाते हैं बनवाने का। अब वो बनवाने का नहीं, और डिग्री कॉलेजों का मतलब लड़कियों को नहीं वादा करे जाते हैं, लेडीज़ों के नहीं है, तो वो नहीं बन पाता। हॉस्पिटल की कह जाते हैं कि दवा फ्री भी मिलेगी। अभी तक आपने एक भी बार वोट दिया? जी सर, पतंग वोट दिया है मैंने। वोट कब किस चुनाव में? ये अभी इसका इलेक्शन हुआ था मेयर का, वोट दिया था। तो उस समय आपने क्या सोच समझ के वोट दिया था? ये समझ के वोट दिया था सर, ये विकास होगा हमारा, हमें फ़ायदा होगा, बिजली पानी की सुविधा मिलेगी, ये शुद्ध पानी मिलेगा, फिल्टर पानी बोलने का वादा किया था, बिजली फ्री का वादा करा था। ये सब वादे पूरे हुए? अभी कुछ पूरा ही नहीं हुआ। तो इस बार क्या मिजाज बना रहे हैं अपना? अभी ऐसा क्या बताएं सर, यहाँ के तो सब
एक खुल के बोलिए एकदम, मतलब एकदम हिचक की बात नहीं, आराम से एकदम रिलैक्स होके। अब सर ये ऐसे ये कोहिनूर रोड है, रामगढ़ रोड है, कश्मीरी गेट है, नेक भी वहाँ पे विकास नहीं है, कितनी जनता वहाँ पे परेशान हो रही है, पूरा घंटों के हिसाब से पानी भर जाता है, पानी नहीं निकलता, आदमी बहुत परेशानी होती है वहाँ पे। अब ऐसे समस्या में क्या करना चाहिए आप बताइए। नगर पालिका जाते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं। असिया जी के पास जाते हैं कि सर समल लगा दीजिए, कि सुबह आओ, दोपहर आओ, शाम को आओ, महीने के हिसाब से चक्कर लगाए, कोई सुविधा ही नहीं मिली बिजली पानी की, प्राइवेट पानी लेना पड़ता है। कोविड की वैक्सीन लगवा ली आपने? ओपन की वैक्सीन अभी नहीं लगी सर। कारण? कारण तो ये हो, घर तक कोई आता तो लगवाते, कोई लगवाने वाला आया नहीं तो ये ढीली पड़ गई। मतलब कोई घर पे आएगा तब वैक्सीन लगवाएंगे। आसपास के बगल में जो PSCs होती हैं वहाँ पर नहीं लग रहा है वैक्सीन? हाँ, वो आसपास के केंद्र तो यहाँ पर खुले नहीं है अभी। कोई केंद्र नहीं है जो आसपास वैक्सीन लगवाए? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो यहाँ पर है? ऑनलाइन तो नहीं है शायद यहाँ पर। हाँ, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये पिछली साल की तुलना में यहाँ पर कारोबार इसलिए ज़्यादा प्रभावित हुआ, ट्रेन नहीं चली, व्यापारी बाहर से आते थे, चूड़ चलती थी। पिछली साल तो अच्छे से लगा, इस बार बहुत डाउन जा रही है। ये करवा चौथ दिवाली आती है, बहुत अच्छा सीन चलता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं, सुनसान डली है सब सड़कें बहुत ज़्यादा। मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या मुस्लिम औरतें भी चूड़ियाँ पहनती हैं? नहीं, मुस्लिम के मुकाबले हिंदू महिला ज़्यादा ले आती हैं यहाँ से। मतलब आपका जो मेन कारोबार है वो हिंदू महिलाओं जी जी, ये करवा चौथ, दिवाली, होली, इन सब मैंने हरियाणा राजस्थान पंजाब से जो आते हैं ये सब औरतें दिखाई देंगे यहाँ पर, सब वही उनका मेन त्योहार है करवा चौथ। बहुत छोटी बिक जाती है, कितना रखा वो माल। तो आपका मतलब कितना % जो व्यापार है वो बाहर से है और आसपास के, मतलब यूपी के बाहर कितना % कारोबार है आपका? नहीं, खैर तो मेरा प्लान है, एक ही रहता है यहाँ, जैसा इनका है ये जाता है, इनका बाहर जाता है माल, ये बता सकते हैं। हमारा प्लान बिकता है। अच्छा, आपका केवल इधर ही आसपास क्षेत्रों में रहता है? अच्छा, और बाकी बात यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें और देख रहा था कि फिरोज़ाबाद अगर मैं जा रहा था तो सड़कों की स्थिति यहाँ पर किस तरीके की है? सड़कों की स्थिति तो खराब ही मान लीजिए, ज़्यादातर यहाँ सही दिख जाएंगे और आगे चल और गड्ढे और पानी भर जाता है। अभी बारिश हो जाए आधे घंटे कोई निकल भी नहीं पाते, यहाँ पर यहाँ सब हो जाता है, सब कपड़े हमारे गंदे होते निकले थे। ये हाजीपुरा रामगढ़ क्षेत्र जाते हैं, कश्मीरी गेट, सब में पानी पानी, कोई निकालने का रास्ता नहीं। अगर विधायक जी ने पहल की होती तो ये पानी निकल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। जी, तो विधायक जी का कामकाज कैसा है? विधायक जी ठीक है, लेकिन इतना बढ़िया नहीं जैसा होना चाहिए था। सबका साथ लेकर चला, सबका साथ विकास का वादा दिया, तो वोट भी डाला था हमने। तो पिछली बार विधायक जी को ही वोट किया था? जी, विधायक जी की छवि पर वोट दिया था हमने। अच्छा, कैसी छवि थी उनकी? यार सबको साथ लेकर चलते, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी काम हो, लेकिन थोड़ा पिछड़ गए इस मामले है। जैसे सड़कें होना चाहिए तो लोग निकलते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मतलब किस तरीके से, काम में पिछड़ गए कि या फिर अब आना ही बंद कर दिया क्षेत्र में? नहीं, वो तो बहुत कम ही आते हैं, वोट के टाइम पे तो सभी आते हैं, इस वक्त बहुत कम दिखाई देते हैं यहाँ पर आते हुए। तो इस बार आप लोगों ने क्या मूड बनाया हुआ है? फिर से विधायक जी को मौका देंगे? हाँ, विधायक जी को तो मौका देंगे, लेकिन सरकार तो बदलना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल कितने हो गए? 119 रुपीज़, और पेट्रोल डीजल सिलेंडर 910 कहाँ जा रहा है ये सब? तो महंगाई की एक समस्या है, तो सरकार बदलना चाहिए। तो कौन सी सरकार आनी चाहिए फिर? अब इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प हो, कोई भी हो। एग्जैक्ट कौन से विकल्प हैं? अब कोई भी हो सकती है, मायावती सरकार हो सकती है, अखिलेश की हो सकती है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कुछ चूड़ी व्यापारियों से, और इन्होंने बताया कि इन कुछ भाई साहब थे जो 1973 से चूड़ियों का कारोबार कर रहे थे। बता रहे थे कि उस दौर में जो सोने का कामकाज के साथ जो है हम लोग चूड़ियाँ बेचते थे, उस दौरान भी चूड़ियाँ सस्ती थी, लेकिन आज के दौर में जब हम केमिकल से रंग बना रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और बीते कोविड में भी इनको काफ़ी लॉस हुआ है। भाई साहब ने बताया कि महंगाई भी एक समस्या है, सड़कों की समस्या है, बारिश के दौरान पानी भर जाता है। हालांकि विधायक जी की छवि पर इन्होंने पिछली बार वोट किया था, और बीते कुछ समय बाद जो है विधायक जी थोड़ा सा इनएक्टिव रहे, और यही सब बीते कुछ समय बाद जो है विधायक जी इनएक्टिव रहे। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, इसी तरीके से हम आपको बताते रहेंगे यूपी का हाल। अगर आपको ये हमारी कवरेज अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।